क्वेश्चन 38 केस स्टडी का थर्ड क्वेश्चन देखिए। मेटालिक सिलोज आर यूज्ड बाय फार्मर्स फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। यहां पर आपका क्या है कि मेटालिक सिलोज होता है कंटेनर टाइप की स्ट्रक्चर, ऐसा कंटेनर होता है, ऊपर से कॉनिकल शेप होती है, उसको हम कहते हैं सिलोज। उसमें ग्रेन्स को भरने के लिए, गेहूं बाजरा जो भी है उसको भरने के लिए फार्मर्स उसे यूज करते हैं। फार्मर गिरधर हैज डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू metallic silo to store his harvested grains. It is in the shape of cylinder mounted by a cone. उसकी जो शेप है वो कैसी है, वहां पर एक सिलेंड्रिकल पार्ट है आपका, इस तरीके से नीचे, एंड उसके ऊपर एक कॉनिकल टॉप है इस तरीके से, वो है मेटालिक सिलोज। और वो कह रहा है माउंटेड डायमेंशंस ऑफ द कॉनिकल पार्ट ऑफ सिलो इज एज फॉलो। इसका जो रेडियस है कॉनिकल पार्ट का दैट इज 1.5 मीटर। उसे आप आर से डिनोट कर रहे हो और वो दोनों का सेम ही है, सिलेंडर का भी और उसका भी। और कॉनिकल पार्ट की जो हाइट है जिसे हम स्मॉल एच से डिनोट कर रहे हैं वो 2 मीटर है। और इस सिलेंडर की जो हाइट है उसे कैपिटल एच से दैट इज 7 मीटर हमें दे रखी है। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि कैलकुलेट द स्लेंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट ऑफ वन सिलो। ये जो कॉनिकल पार्ट है इसकी जो ये स्लेंट हाइट एल है वो क्या होगी, हम ये जानते हैं। देखो यहां 90 डिग्री का एंगल बनता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। दिस इज एच प्लस एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर जो है वो एल स्क्वेयर के इक्वल होगा। एल स्क्वेयर इज एच का स्क्वेयर, एच इज हाइट दैट इज 2 का स्क्वेयर 4 हो गया, प्लस रेडियस का स्क्वेयर यानी 1.5 का स्क्वेयर, और 1.5 को आप लिख सकते हो 15/10 का स्क्वेयर। इस स्क्वेयर को इधर ले आओगे तो रूट बन जाएगा, प्लस 4 225 ओवर 100। एलसीएम ले लो 100, यहां पे आ गया 400 प्लस 225 यानी 625/100। स्क्वेयर को इधर ले आएंगे तो वो आ जाएगा 625/100। तो ये आ जाएगा हमारा दैट इज, ये आ रहा है आपका प्लस का 25। देखो माइनस वैल्यू तो नहीं लेंगे अब क्योंकि ये लेंथ है, तो इसका रूट तो आ गया 25 और इसका आ गया 10 दैट इज 2.5 मीटर। तो जो इसकी स्लेंट हाइट है वो आ गई है 2.5 मीटर। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट ऑफ वन सिलो। इस कॉनिकल पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, दैट इज CSA ऑफ कॉनिकल पार्ट। और कौन का CSA क्या होता है हमारे पास, वो होता है पाई आर एल। पाई इज 22/7, आर इज 1.5 यानी 15/10 लिख सकते हो, एल इज 25/10। तो यहां पे आ गया 5 से 3 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स, 2 से 11 टाइम्स। तो यहां पे आ गया 33 इंटू 25 ओवर 7 इंटू 10। 33 और 25 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 25 इंटू 3 75, कैरी आ गया 7। 25 इंटू 3 75 और 75 और 7 हो जाएगा 82 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाई 10। इस 825 को पहले हम डिवाइड कर देंगे किससे, आपका इसे 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से 1 टाइम, यहां पे आ गया 1, फिर से 1 टाइम, यहां पे आ गया 7 दैट इज 5, और अब आपका चला जाएगा ये 7 टाइम्स 49, यहां पे आ गया 6 पॉइंट, अब चला जाएगा आपका ये 8 टाइम्स यानी 117.8 ओवर 10। ये 10 भी तो बचेगा, पॉइंट को एक पोजीशन लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, 11.78 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया यहां पर आ गया। अब जरा चेक करिए वो इसका थर्ड का ए पार्ट में क्या पूछ रहा है हमसे। थर्ड का ए पार्ट वो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कर्व्ड सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ वन सिलो एट द रेट ऑफ ₹2000 पर मीटर स्क्वायर। यानी इसकी कर्व्ड सरफेस को बनाने में कितनी कॉस्ट लगेगी
अगर 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो ₹2000 है, तो हम इसका सीएसए निकाल लेंगे। सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है? सीएसए ऑफ सिलेंडर हो जाएगा दैट इज 2 पाई आर, और इसकी हाइट हमने कैपिटल एच मान रखी है, 2 × 22/7, और यहां पे आर है हमारे पास दैट इज 15/10, और एच है हमारे पास 7, 7 से 7, 5 से 3, 5 से 2, यहां पे आ गया 11, दैट इज 66 मीटर स्क्वेयर। ये हमारे पास उसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वेयर क्या है हमारे पास? दैट इज वो दे रखी है ₹2000, एंड कॉस्ट ऑफ 66 कितनी हो जाएगी? 66 इंटू 2000, यानी कि हो गया 1,32,000 रुपीज। तो 1,32,000 रुपए का वो जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो उसका बन जाएगा। इसका बी पार्ट देखिए, वो कह रहा है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ वन सिलो टू स्टोर ग्रेन्स, मतलब इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी होगी। तो टोटल कैपेसिटी कैसे निकालनी है? मतलब वॉल्यूम निकालनी है। टोटल कैपेसिटी हम निकाल लेंगे आपका कैसे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन, और इन दोनों का सम कर देंगे तो आपको टोटल कैपेसिटी मिल जाएगी। इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, और इसकी वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वेयर, और इसकी हाइट कैपिटल एच है। दोनों में पाई आर स्क्वेयर कॉमन ले सकते हो, क्योंकि आर जो है ना वो दोनों में क्या है आपका सेम ही है। तो यहां पे बच गया 1/3 ऑफ स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच, यहां पे पाई आर स्क्वेयर, ये स्मॉल एच है आपका 2/3 प्लस ये है 7, एलसीएम ले लेंगे यहां पे। पाई की वैल्यू 22/7, आर है 15/10, उसका स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, और मैं इसे शॉर्ट में लिखता हूं, एलसीएम लोगे 3 आ जाएगा, और 2 + 21 इज 23/3, ये आ गया। अब यहां कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसे करते हैं। 5 से 3 टाइम्स, 5 से 2 टाइम, और 2 से 11 टाइम्स, तो यहां पे आ गया दैट इज 33 इंटू 15 इंटू 23, और यहां पे है 21, और इस 10 को तो अलग ही रखना। अभी यहां पे इस 10 को नहीं छेड़ना, वरना कैलकुलेशन और टिपिकल हो जाएगी। तो यहां पे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 15 3 जा 45, कैरी 4, और यहां पे आ गया 15 3 जा 45 और 4 495 मल्टीप्लाई बाई 23/21 इंटू 10। अब 495 की मल्टीप्लाई करोगे आप किसके साथ? 23 के साथ। ये हो गया आपका दैट इज 3 5 से 15 1, 15 2 5 से 10 1, 2 9 से 18 1, 19 1 2 8 9 5 8 13 और 1 यहाँ पे आ गया आपका दैट इज 11, 11385 ओवर 21 मल्टीप्लाई बाई 10। इसको 21 से डिवाइड भी करना है, तो 21 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका ये क्या आ जाएगा? ओके ना, इसको कैंसिल किया जा सकता है। अभी यहाँ पे ध्यान से देखें तो 3 से इसको 7 टाइम किया जा सकता है, 3 से इसको 11 टाइम किया जा सकता है। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि जितना सिंपल होगा उतनी कैलकुलेशन हमें इजी तरीके से मिल जाएगी। 11 की मल्टीप्लाई इससे करोगे 5, कैरी 5 आ गया, और यहाँ पे आ गया 165 इंटू 23/7 इंटू में 10। अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर लो आप, 165 इंटू 23, 597, 3795
ओवर है 7 इंटू में 10, इसको 7 से डिवाइड करेंगे आप, 7 5 जा 35, 2 आ गया 9, 28 और यहां पे आ गया 1 यहां पे आ जाएगा पॉइंट और यहां पे आ गया 1, यानी 542.1, 542.1 और नीचे है 10 आपका, तो दैट इज 54.21 मीटर क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी टोटल वॉल्यूम आ जाएगी। तो इसकी कैपेसिटी जो हमें निकालनी है वो हमें दोनों के वॉल्यूम को ऐड करने से यहां पर मिल जाएगी। दोनों का वॉल्यूम हम ऐड कर देंगे और फिर हमें उसकी टोटल कैपेसिटी मिल जाएगी। बट ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको कैलकुलेशन जो है उसको थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा और फिर आप उसको सॉल्व कर पाएंगे।